हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक और एनबीएफसीज हैं जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बेस पर लोन दे देते हैं। कई बैंक जो हैं वो इजीली लोन देते हैं और कई बैंकों का बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे बैंक और एनबीएफसी से ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं। मल्टीपल प्रकार के लोन देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोन है बैंक और एनबीएफसीज ने पर्सनल लोन दिए हुए हैं। जब व्यक्ति भुगतान करने में किसी प्रकार की देरी करता है, 1 दिन या 2 दिन या फिर 3 दिन ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर देरी होती है, उसके बाद में व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इवन उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति परेशान होता है, वो चाहता है कि उसको कोई सॉल्यूशन मिल जाए किसी भी प्रकार से। तो व्यक्तियों के पास में काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ जाती हैं, जब वो यूट्यूब पर इस प्रकार की प्रॉब्लम को लिख करके सर्च करते हैं। जैसे ही उनके पास में वीडियो जाती हैं तो व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और व्यक्ति काफ़ी खुश होता है कि हाँ भाई, ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें मेरी पूरी तरीके से प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई। अभी हाल ही में कुछ यूट्यूबर हैं जो कि लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोन रिकवरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन यूट्यूबर्स को मल्टीपल लोग फॉलो करते हैं। मल्टीपल लोग जब उनको फॉलो करते हैं तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो पूरी तरह से ट्रस्टेबल हैं और बहुत पुराने हैं, उनके विषय में लोग ऑलरेडी जानते हैं, उनको पता है कि बंदा जो जानकारी दे रहा है वो सही दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास में इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उनके जो व्यूवरशिप है वो काफ़ी ठीक ठाक है। तो लोग क्या करते हैं, व्यूवरशिप के आधार पर जज करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक यूट्यूबर की वीडियो का लिंक सेंड किया, जिसमें कि बताया जा रहा था आरबीआई गुड न्यूज़, पर्सनल लोन माफ हो चुके हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं। जब मैंने उसकी वीडियो को देखा तो उसकी वीडियो में ये बताया जा रहा था कि भैया एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें कि बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ जो लोन है वो पूरे तरीके से राइट ऑफ हुए हैं। अब 2 लाख करोड़ जो लोन जो है राइट ऑफ हुए हैं, ये चीज़ें मैंने देखी तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रहा कि ये पूरी तरीके से व्यक्ति को मैनिपुलेट किया जा रहा है, व्यक्ति को मिसगाइड किया जा रहा है, व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है कुछ व्यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में अवेयर कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा बैंक और एनबीएफसी आपको लोन देते कैसे हैं। देखिए, बैंकों में पैसा किसका होता है, आपका और हमारा। हमारे पास में जब भी कोई पैसा होता है तो अपने हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। बैंक उसका इंटरेस्ट रेट भी देता है 1% या फिर 1.5% ईयरली, ठीक है। लेकिन उस पैसे से बैंक पूरी तरह से पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? पर्सनल लोन देकर, अनसिक्योर और सिक्योर लोन देकर के पैसा वो कमा देता है इजीली, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस बैंक के पास में हैं। अगर लोन ऐसे माफ होने लगे तो आम जनता का पैसा तो डूब ही जाएगा, ठीक। देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो पैसा बैंक और एनबीएफसी का जानबूझ करके नहीं देना चाहते और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मजबूर हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है। अब बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से पैसा रिकवर करने के लिए काफ़ी ट्राई करता है, काफ़ी प्रयास करता है कि भाई पैसा रिकवर हो जाए। जब बैंक और एनबीएफसी को लगता है कि भाई अब मैंने काफ़ी हथकंडे आजमा लिए हैं, काफ़ी प्रोसीजर कर लिया है, लेकिन मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा और मेरी लीगल जाने की भी कोई औकात नहीं है, अब मेरा जो सिस्टम है उसको तो मुझे बेहतर करना होगा। क्योंकि अगर बैंक और एनबीएफसी के सिस्टम को बेहतर नहीं किया गया और बैंक और एनबीएफसी का तो ऐसे रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और पूरी तरीके से उनकी तो मतलब छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि भाई जो भी बंदा अपना पैसा रख रहा है बैंक में, यार इस बैंक ने तो बहुत ज्यादा लोन बांट दिए हैं, अब हमारा पैसा यहाँ पर सिक्योर नहीं है। तो आरबीआई ने एक वो बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है तो 3 महीने तक अगर उसने कोई ईएमआई नहीं दी है तो उसके लोन को आप एनपीए करो। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं दे रहा है, तो ये एनपीए कर देते हैं। एनपीए में जाने के बाद में क्या होता है, ये एनपीए में जाने के बाद में रिकवरी का प्रोसीजर करते हैं। रिकवरी पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं होती है। लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो इनको भी पूरी तरह से डर हो जाता है कि अगर हमारा एनपीए बढ़ा तो हम शेयर मार्केट में पूरी तरीके से डाउन हो जाएंगे, हमारे शेयर कोई नहीं लेगा और हमें
भारी लॉस होगा। तो ये क्या करते हैं, शुद्ध भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये अपने एनपीए को डाउन करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आपका जो लोन है उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं। मतलब ये हटा देते हैं वहां से कि भाई एक तरफ कर देते हैं उसको, और पूरी तरह से एनपीए से वो मामला एक शुद्ध भाषा में समझे, देसी भाषा में तो हट ही जाता है एक तरीके से, आप ये समझिएगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस लोन को पूरी तरीके से मतलब रिकवर नहीं करेंगे। बट्टे खाते में डाल देना मतलब लोन को राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ मतलब उसमें से हटा देना, ठीक, अपने जो वो है इनका उसमें से पूरी तरीके से एनपीए से हटा देते हैं। तो उससे क्या होता है, इनके एनपीए पे किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इनका एनपीए भी ठीक ठाक रहता है। तो राइट ऑफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका लोन माफ हो जाएगा। और एक चीज और आपको बता दूं, देखिए आप मल्टीपल प्रकार के बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन भैया आरबीआई काहे को माफ करेगा लोन, मुझे बता दो आप मुझे, आरबीआई लोन क्यों माफ करेगा? अगर ऐसे लोन माफ होने लगे तो भैया जनता तो बस लोन लेगी और माफ करा लेगी, लोन लेगी और माफ करा लेगी। आपको बता दूं, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो लोन माफ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट भी उस लोन का भुगतान करेगी बैंकों को, तब जाकर के रिलीफ मिलता है। और आपको बता दूं, मैंने नहीं देखा है आज तक कि पर्सनल लोन माफ हुए हों। अगर गवर्नमेंट ने लोन माफ भी किए हैं तो वो ज्यादातर किसान लोन वगैरह ही माफ किए हैं। ये आपको पूरी तरीके से मतलब एक उसमें डाला जाता है। एक चीज और कही जाती है कि आपका सिविल खराब नहीं होगा, पर्सनल लोन माफ और भैया सिविल खराब नहीं होगा। अब भैया सिविल खराब क्यों नहीं होगा, आप पैसा नहीं दे रहे एक तो, और आपको बैंक और एनबीएफसी ने राइट ऑफ भी कर दिया है, तो इसका मतलब ये तोड़ना है सिविल खराब ना होगा, सिविल तो धड़ल्ले से नीचे गिरेगा। तो आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े, लोन माफ कराना ये वो फलाना ठिकाना, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। हेल्पफुल नहीं रही है, वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपसे पर्सनल बात करें, ऑन कॉल आपकी समस्या को सॉल्व करें, तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है, आपका जो इशू है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर बताइए। आप हमें व्हाट्सएप नंबर नीचे आप देख पा रहे होंगे, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो करंट इशू है, आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद में, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में आपको ऑन कॉल हम बता देंगे आपकी क्या समस्या, आप जो फेस कर रहे हैं इसको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है। और आपको बता दें 100% आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक बार आप जरूर ट्राई करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।